तो चलो परमात्मा का शुक्राना डे 2 से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि डे 1 में हमने शुक्राना किया अपने बचपन पैदा होने से लेके स्कूलिंग तक। अब देखते हैं, देखो बहुत से संसार में जीव हैं ना, जो तरसते हैं कि हमें कॉलेज प्रारंभिक शिक्षा तो ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं आजकल के टाइम में, फिर भी कुछ को नहीं मिल पाता। कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट वाले देख के गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हम प्राइवेट वाले में पढ़े, हाय हमारे कहाँ ऐसे भाग। तो परमात्मा का शुक्रिया करो, शुक्राना कि आपको इतनी अच्छी लग्जरी स्कूलिंग और सब दिया है परमात्मा ने। अब इसके बाद बहुत से बच्चों का सपना होता है कि हमारी इंटरमीडिएट या +2 हो जाए और उसके बाद हम आगे कॉलेज में जाएं, हम ये कोर्स लें, हम ये करें, अपनी मनपसंद के कॉलेज में पढ़ें, हम इस शहर में पढ़ें, ऐसा करें। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता। किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं या किसी की घर की कंडीशन ऐसी होती है, किसी के पास 2 वक़्त की खाने की रोटी नहीं होती है। जो सिचुएशन है वो तो पता नहीं कब बदल जाती है। तो मतलब आप परमात्मा का शुक्राना करो, जिनको परमात्मा ने कॉलेज जाने का मौका दिया। आधे बच्चे बोलने लग जाते हैं पेरेंट्स को, मैं ये वाली शिक्षा करना चाहता था, आपकी वजह से मैंने ये कोर्स लिया, आपकी वजह से ये। आप उन बच्चों की तरफ भी तो देखो जो सिर्फ कॉलेज जाने के नाम से ही तरसते हैं कि बाहर से ही कॉलेज से गुजर जाएं, तब भी बेचारे सोचते हैं या बोलते हैं कि काश हमें भी मौका मिलता। तो हमें जो मिला है हम उसका शुक्रिया क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा होता है कि जो मिला है उसे हम देखते नहीं हैं, जो नहीं है बस उसी को देखते रहते हैं। जैसे कई लेडीज़ की आदत होती है या कई जेंट्स में भी होती है, लेडीज़ को क्यों टारगेट करना कि अगर किसी ने कुछ अच्छा डाल लिया या कुछ बढ़िया ले लिया तो बधाई तो देंगे, हाँ बधाई हो आपको, आपने ये वाली गाड़ी ले ली। हाँ पर ये काले रंग वाली ले ली, सफ़ेद लेनी थी, ग्रे नहीं ली। जो लिया है उसके लिए तो शुक्रिया करो, उसके लिए तो आप दुआएं दो भी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस हम मतलब कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहेंगे कि तो परमात्मा ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करता है। फिर बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा, हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। फिर हमें हमें ही लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, हमें ही ऐसे क्यों टोंट। क्योंकि जो आप किसी को दोगे ना वो आपके पास 1000 गुना होके वापस आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना आप किसी को ब्लेसिंग्स या दुआएं देंगे तो प्रभु आपको दुआएं ही दुआएं देंगे। हर चीज़ के लिए शुक्रिया 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 करना सीख जाओ। परमात्मा आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके ला देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस किस चीज़ का शुक्रिया करूं। आप एक बार अपनी आंखें खोल के मन की आंखों तो खोलो और देखो आपको क्या क्या मिला है। आधे बच्चे तो पेरेंट्स के लिए ही तरसते हैं और आधे पेरेंट्स बच्चों के लिए ही तरसते हैं। देखा है कईयों की शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, पर फिर भी उनके बच्चा नहीं होता, या जिनके बच्चे होते हैं आधे पेरेंट्स के, तो वो बच्चों के साथ बनती नहीं है उनकी, या बच्चे उनसे दूर रहते हैं। तो मतलब ये आपके ही कर्मास हैं जो आपके पास वापस आते हैं। तो एक दूसरों को देख के उनकी ज़िंदगी से ये सीखो, शुक्रिया करो, हे परमात्मा आपने मुझे इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं। हे परमात्मा अगर मेरे पिता नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती? सामने वाले को देखो जिसके माँ-बाप नहीं है या जिसके बच्चे नहीं हैं, उनको माँ-बाप को देखना चाहिए, शुक्रिया परमात्मा हमें बच्चे दिए हैं। शुक्रिया तेरा मालिका, शुक्रिया तेरा परमात्मा। हर चीज़ के लिए खाना खाओ तब भी शुक्रिया परमात्मा। ऐसे नहीं इसमें नमक कम है, फलाने की शादी में ये बना था, उसने मटर पनीर तो बनाया नहीं। ऐसे करते हैं ना, जेंट्स भी करते हैं आजकल, लेडीज़ तो चलो करती हैं, उनको तो वरदान ही समझ लो। अरे फिर वही बातें लौट के आएँगी, तुम किसी की शादी करोगे, तुम कोई फंक्शन करेगा, आपको भी सुनने को आएगा, फलाना ऐसा बोल रहा था कि आपकी तो मटर पनीर में मक्खी थी, आपका ऐसा था, ये था। वो क्यों आती हैं चीज़ें? क्योंकि आपने वो कही हैं। हमेशा याद रखना आपके पास वही लौट के आता है जो आप किसी को देते हो। शीशे में वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को अपशब्द, किसी को गलत करोगे किसी के साथ, तो आपके पास भी वो 1000 गुना होके लौट के आएगा। तो जब कुछ 1000 गुना वापस ही लेना है, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए ही कर लो कि नहीं सब बहुत बढ़िया है। अपनी ज़ुबान पे बढ़िया ही रखो। नहीं सबका सब जिसने जो किया बहुत अच्छा किया, उसने शादी की बहुत अच्छी की, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ऑटोमैटिकली भगवान आपके पास भी, ये तो किसी को गलत बोलता ही नहीं है, चाहे स्वार्थ के लिए ही बोलता हो, तो भगवान उसके साथ कभी गलत होने ही नहीं देगा। जो खाना खाओ उसके लिए शुक्रिया। बाकी
कुछ लोग होते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं वो सच में परमात्मा को कुछ मानते हैं, है ना? भी कोई बैठा है जो हमें देख रहा है। सब कुछ भूल जाओ पागलों, देखो आपको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, इस बंद कमरे में भी अगर हम बैठे हो ना तो उसकी नज़र हम पर है हमेशा। उसने बनाया है, हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, वो खेल रहा है। जिसकी गेम खत्म होती जा रही है वो जा रहा है, आउट हो रहा है, जो उसको वो उठा के लेके जाता है। किसकी गेम आउट होती है? जो गलत करेगा, जो फेयर खेलेगा वो तो जीता ही है ना। जो गलत करेगा वो गिर जाएगा, इधर से गिरेगा उधर से गिरेगा गलत करते हुए, है ना? तो जिंदगी जीनी है तो मतलब अपनी जिंदगी जीने का नजरिया चेंज कर दो। हर चीज में ये ढूंढो कि यार ये मुझे मिला है, इस चीज के लिए मैं कैसे शुक्रगुजार हूं परमात्मा का। नेगेटिव सोचना ही नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।